लगातार बंद पड़ी स्कूल और कोचिंग संस्थानों से एक और जहां प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थानों के संचालकों की आर्थिक स्थिति तो खराब हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो एजुकेशन है उस पर खासा प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही बच्चों के इस सेशन की पूरी पढ़ाई लगभग चौपट होती भी दिख रही है। लेकिन इस बीच कई सारे सुझाव और कई सारी कोशिशें की जा रही हैं कि विद्यालय और कोचिंग संस्थानों को जितनी जल्दी हो सके खोले जा सकेंगे। तो इस बीच में बहुत सारे सुझाव सरकारी विभाग के द्वारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और कोचिंग एसोसिएशन से जो विभाग के द्वारा मांगे गए, तो उसकी यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई है। साथ में क्या सुझाव दी गई है, इस सभी का यहाँ पर जो कंक्लूजन मैंने लाया है, तो इससे आप लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि बहुत जल्द अब आप लोग प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थान वाले अपने संस्थान को खोल सकेंगे। तो आइए, मैं हूँ विजय सर, ये है विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस चैनल। और अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आइए, अब आपको ले चलते हैं क्या आखिर यहाँ निष्कर्ष है। तो अनलॉक फेज 2 के तहत स्कूल खोलने और इनका संचालन 2 शिफ्टों में करने की मांग की गई है। यानी कि अब जो स्कूल संचालन होगा, जहां अधिक बच्चे वहां 2 शिफ्टों में स्कूल संचालन की जाएगी। और 1 जुलाई से कक्षा 6 से 12वीं तक का संचालन और 10 जुलाई से पहली से 5वीं कक्षाओं के संचालन का भी सुझाव दिया गया। यानी 10 जुलाई से आपके पहली से जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उसके वर्ग 10 जुलाई से खोले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आपके उच्च प्राथमिक है 6 से 12वीं तक का, उसे 1 जुलाई से खोलने का प्रस्ताव रखा गया। इसे लेकर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शिक्षा मंत्री को 13 सूत्री सुझाव भेजे गए हैं। इसमें 5 फीट के बेंच पर केवल 2 बच्चों को बैठने की अनुमति और स्कूलों में प्रार्थना सभा, खेल कूद व सांस्कृतिक गतिविधि पर रोकने की मांग की गई है। यानी कि ये सभी जो गतिविधि हैं, जैसे कि आपके स्कूलों में प्रार्थना सभा, खेल कूद व सांस्कृतिक गतिविधि पर रोक लगाने की यहाँ पर मांग की गई है। इसके बाद आइए यहाँ पर देखते हैं कि कक्षा 10वीं से जो 12वीं के लिए स्पेशल कक्षा चलाने और स्कूल बसों को सैनिटाइज करने की मांग की गई है। यह जानकारी आपके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के अध्यक्ष ने दी है। उसने यह भी कहा है कि स्कूल बंद होने से संचालकों की दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से निर्देश दिया जाए कि लॉकडाउन की अवधि की फीस किस्त में पेरेंट जमा करें ताकि कर्मचारियों के वेतन का भी भुगतान किया जा सके। वहीं जो सुझाव सरकार द्वारा मांगे गए थे, तो उस सुझाव में यहाँ पर सरकार की ओर से मांगे गए सुझाव का एसोसिएशन की ओर से बिंदुवार जवाब भी दिया गया। स्कूल की स्थिति से खोला जाए तो 1 जुलाई से, नामांकन कब से शुरू किया जाए तो 15 जून से, विद्यालय के संचालन की अवधि क्या होगी, तो जो 2 पाली है उसमें पहली पाली आपके सुबह 7:25 से 10:30 तक और दूसरी पाली जो होगी वो 10:45 से आपके 2:45 शाम तक चलाए जाएंगे। साथ ही कुछ गाइडलाइंस, जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है कि कक्षा का संचालन में अधिकतम कितने बच्चों के साथ किया जाए, तो 500 वर्ग फीट में 24 बच्चे को बैठाए जाएंगे और कक्षा की जो अवधि होगी वह अब सिर्फ 35 मिनट की होगी। हालांकि यह पहले 45 मिनट की होती थी, तो अब यह 35 मिनट की ही अवधि रहेगी। और कक्षा में जो आपके बैठने की व्यवस्था कैसी होगी, तो कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी ही। और इसके बाद जो यहाँ पर आपके प्रार्थना सभा का संचालन किया जाए या नहीं, इसके जो सुझाव में जवाब दिए गए कि विद्यालय में प्रवेश व निकास की व्यवस्था कैसी हो, तो प्रवेश और निकास स्थल पर मास्क जांच की व्यवस्था हो, जूते को सैनिटाइज करना
और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे लागू किया जाए? 2 बच्चों के बीच 1 से 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अभिभावकों बच्चों को बोतल में गर्म पानी दें। और अन्य बिंदु यहाँ पर यह है कि कक्षा संचालन के अंतराल में स्कूल परिसर में कोई भी व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित होंगे, इसकी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की नहीं होगी। हो सकता है कि कक्षा संचालन के बाद अगर किसी भी प्रकार से कोई अगर कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो ये जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की नहीं होगी। हालांकि स्कूल संचालन के दौरान अगर क्लास के अंतराल में अगर उस समय चालू क्लास में अगर कुछ होता है तो ये जो जिम्मेदारी है वो विद्यालय प्रबंधन की होगी, लेकिन इसके बाद विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को समझ पाए होंगे और अब आप लोग अपने सारे इन मापदंडों को, इन गाइडलाइंस को बिल्कुल ठीक तरह से पढ़ लें और इसके बाद किस तरह से स्कूल और विद्यालय कोचिंग संस्थान खोले जाने हैं। तो ये है आपका अपना विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस चैनल, जरूर से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, ढेर सारे आपको सेट्स की सॉल्यूशन कराई जाती है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।